नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एनसी कांग्रेस गठबंधन से खुश है। पीएम मोदी एचएम शाह के बयानों का जवाब, जिसमें पार्टियों से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर रुख स्पष्ट करने को कहा गया है। डिम्पल ने कहा कि हम दृढ़ हैं और विधानसभा में विधायक के रूप में अनुच्छेद 370 की बहाली, विलय की शर्तों के क्रियान्वयन के साथ जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा की आवाज उठाएंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भाजपा को महाराजा हरि सिंह जी द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित विलय शर्तों पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। राजौरी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन जो अलायंस हुआ है, खुशी हुई, क्योंकि ये इनिशिएटिव हमने पार्लियामेंट के चुनावों में भी लिया था और इसमें हमें जीत हासिल हुई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की हार के बावजूद भी हर रोज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी ये हर बार राजनीतिक पार्टियों को ये पूछती रहती है कि आर्टिकल 370 के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करें। कांग्रेस को भी पूछती है, तमाम सियासी दलों को पूछती है। तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, आपको जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 के ऊपर मिशन स्टेटहुड का ये स्टैंड है कि हम आर्टिकल 370 की जंग 100 सालों तक लड़ते रहेंगे। रियासत के दर्जे की जंग और असेंबली के चुनाव करवाने की जंग तो मिशन स्टेटहुड जीत चुका है। अब आप बताएं कि आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो आप अपना यह रुख बताएं कि जो इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में हुआ था, वो उसको आपने 5 अगस्त 2019 को तोड़ दिया। आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर करें। हमें खुशी हुई कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में गठबंधन हो गया, लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि हम तो रियासत के दर्जे के तहत चुनावों की जंग जीत करके लाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी के तहत ही, दर्जे के तहत ही चुनाव करवाने की साजिश, षड्यंत्र किया है और तमाम ताकतें जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को दे दी हैं। अफसोस इस बात का है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी, गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी, कश्मीर के संगठन, सज्जाद लोन, पीडीपी और जितने भी संगठन हैं, ये इतने बेताब क्यों हैं? अभी तो रियासत का दर्जा वापस नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलाम बनाने के लिए वोटर्स तक की ताकत, असेंबली की ताकत, एमएलए, चीफ सेक्रेटरी को दे दी, एलजी को ताकत दे दी, मुख्यमंत्री को कमजोर कर दिया, मिनिस्टर्स, एमएलए, वोटर्स को, असेंबली को कमजोर कर दिया। तो इतनी जल्दी क्या है, इतनी लालच क्यों है आपको इस कुर्सी का? लेकिन मैं ये ऐलान करता हूं कि असेंबली के चुनावों के बाद असेंबली में जाने के ही पहले 100 दिन में एक रेजोल्यूशन लाऊंगा कि मेरी रियासत का दर्जा मुझे जल्द वापस किया जाए और साथ में जो आर्टिकल 370 है उसे वापस किया जाए और साथ में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें हैं वो भी लागू की जाएं। ये असेंबली में जाते ही मेरा पहला 100 दिन का रेजोल्यूशन होगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कह देता हूं कि तमाम बेरोजगार नौजवानों के साथ किए हुए वादे, तमाम आवाम के साथ, व्यापारियों के साथ 100 दिन के अंदर अंदर दरबार मुंह भी शुरू करूंगा। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट के चुनावों में तो बुरी तरह से हारी, लेकिन अब ये इन चुनावों में भी बुरी तरह से हार जाएंगे, क्योंकि मैंने एक ऐसा इनिशिएटिव ले लिया है और वो एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट मिशन स्टेटहुड ने दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 370 को फिर से वापस पार्लियामेंट में अमेंड करवा के लाना, ये दूसरी शर्त है। तीसरा यह है
कि पहले 100 दिन के अंदर ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू करवाऊंगा असेंबली में जाते ही। और अफसोस इस बात का है कि अभी मकसद पूरा नहीं हुआ और सियासी दल और भारतीय जनता पार्टी साजिश करके क्या हथियाना चाहती है। आप अपना स्टैंड, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपना स्टैंड क्लियर करें कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के ऊपर, जिन शर्तों के ऊपर हमारे बुजुर्ग, हमारे महाराजा जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, हम अभी भी उसी मकसद के ऊपर कायम हैं। आर्टिकल 370 इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, अपना रियासत का दर्जा और अपना स्टेट सब्जेक्ट को वापस लेने के लिए आप हमसे पूछिए ना। जम्मू कश्मीर की आवाम सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये जंग मेरे साथ जीत करके लाई है। ये देखिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम 370 चाहती है, इल्हाक की शर्तें चाहती है, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास सब वापस चाहते हैं। आपने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया और आने वाले असेंबली के चुनावों में आपको बुरी तरह से हराएंगे। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छी लगा, गठबंधन की मुबारक, लेकिन चुनावों के बाद जो मैंने वादा किया है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ और आवाम के साथ कि 100 दिन के अंदर अंदर तमाम ये चीजें वापस लेकर के आऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद।